आप सभी प्रेम के साथ में मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतनी जोर के साथ में बोलो कि यहाँ की सोई हुई जो भी संगत है वो सब जाग जाए और पूरे अमीपुर गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से ये सारा गांव गूंज जाए। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी जो बोल रहे हैं वही होने वाला है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। शहर गांव के लोग पुकारे अब कुछ होने वाला है। दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अगर नहीं चेतोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे सारे। वक्त बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। शहर गांव के लोग पुकारे अब कुछ होने वाला है। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उपस्थित सभी माता बहनों भाइयों सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े ही सौभाग्य का समय है कि आपके अमीपुर गांव में प्रधान जी के घर पर यह सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। आगे का समय प्रेमियों ठीक नहीं है। आज हर घर में कलेश, हर घर में लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है और हम सब परेशान हैं। हमारे दुखों का निवारण हो जाता है, आत्मा को आत्मा का धन मिल जाता है और हमें शांति मिलती है। तो गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा, जिस देश में हम और आप रहते हैं ये हमारा देश नहीं है, यह काल माया की नगरी है और काल अपने हिसाब से ये सब खेल कर रचाए हुए बैठे हैं। और देखिए वही काल पुरुष भगवान स्वयं सतपुरुष का ध्यान धर करके बैठे हैं, जिन्होंने हमको और आपको बनाया, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, स्वयं वही काल महाराज सतपुरुष भगवान का ध्यान धर करके बैठे हैं। और उन्होंने ही देवी देवता, 4 खान 84 लाख योनिया, ये सब उन्होंने ही बनाया। और इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा ज्ञान हमको और आपको पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने हमें और आपको ये ज्ञान दिया। प्रेमी भाई बहनों, युग युगांतर बीत जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन गुरु का दरबार, गुरु का प्यार, गुरु का साथ, ये सब नहीं मिलता। न जाने कितने जन्मांतरों से हमारी ये जीवात्मा कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी नरकों की आग में घूमते हुए आ रही है। अब देखिए हमें और आपको मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में आकर के हमने गुरु के बताए हुए रास्ते का काम नहीं करा, उनके रास्ते पर नहीं चले, साधन भजन नहीं करा, तो फिर दोबारा हम उसी नरकों की खान में, योनियों में चले जाएंगे। अब आप देखिए कितने जानवर, कीड़े परिंदे आपके नजरों के सामने है, उसमें भी वही आत्मा है। अगर में उठाने वाला ना मिलेगा यार, जमाना बदलेगा। और सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाना संदेशा हमारा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। और सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाना संदेशा हमारा। महानगर भी आग बनेगा एटम के अंगारों से, और पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। वो समय दूर नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जो ये एटम बम बना दिए गए हैं, हर देश के पास में बड़े बड़े एटम बम मौजूद हैं,
यदि किसी भी एक देश वाले की किसी की भी बुद्धि खराब हो गई और उन्होंने अपना एटम बम किसी देश के ऊपर डाल दिया तो फिर क्या होगा आप सोचो। हर देश के पास में एटम बम है, यदि वो उनको मारेंगे तो दूसरा देश भी उसके ऊपर डालेगा, फिर तीसरा देश भी कूदेगा। इस तरह से विश्व युद्ध हो जाएगा और विश्व युद्ध में क्या होगा, भारी नुकसान होगा, भारी मात्रा में नरसंहार होगा और ऐसा भयानक समय आ जाएगा उसके बाद में कि पेड़ों पर आपको पत्ते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जब आग जली होगी, बड़े बड़े शहर नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सूखा अकाल पड़ने लगेगा। जब आगे सूखा और अकाल पड़ेगा तो प्रेमी भाई बहनों, अन्न की इतनी भारी कमी होगी कि लोग इस तरीके से अन्न के ऊपर कोई आएगा। ऐसे महापुरुष, कुल अनामी महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके बीच में आए, रूहों को रूहानियत का खजाना दिया और असली दौलत दे करके इसी ऐसे समय में, कलयुग में, न जाने कितनी रूहों को, कितनी जीवात्माओं को निकाल करके उनके अपने देश अविनाशी धाम में, अमर लोक में लेकर के चले गए। और आप भी जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं। इस संसार में केवल दुख और ही दुख है, लड़ाई ही लड़ाई, कलेश ही कलेश है, यहाँ कुछ अपना नहीं है। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ये आपका नहीं है। जिस पैसे पर हम, जिस घर परिवार पर हम इतना कूदते हैं, क्या कभी हमने कभी सोचा कि जब आखिरी सांस आएगी, आखिरी सांस के बाद में ये शरीर पड़ा रहेगा, क्या कोई आपका रिश्तेदार नातेदार आपको जिंदा कर देगा? क्या कोई भी परिवार वाला आपके काम आएगा? उस समय पर ये सब आपके रिश्ते नाते कहाँ चले जाएंगे? कौन आपको बचाएगा? कौन वहाँ यम की अदालत में उस मार से आपको बचाएगा जो कुदरत की कहर आपके ऊपर ढाने वाला है? ऐसा भयंकर समय, ऐसे मलिन युग में हम बैठे हैं और इससे भी ज़्यादा खराब समय अभी आपके सामने आने वाला है। गुरु महाराज की भविष्यवाणी में गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जो समय आगे आ रहा है कि